हारिस रऊफ की बात करते हैं। गुज़िश्ता जो वार्म अप मैच खेले 90 ऑड रन उन्होंने दिए और आज के मैच में हारिस रऊफ को डेफिनेटली अपनी रेपुटेशन पर पूरा उतरना होगा क्योंकि पिछले मैच में वो इतने इंप्रेसिव नहीं नजर आए। देखिए, कल हम लोगों ने इसी बारे में बात की थी कि आप एज ए फास्ट बॉलर हर गेंद के ऊपर आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जितने भी बड़े फास्ट बॉलर्स हैं वो बैट्समैन को पहले तो फंसाते हैं और हम अपनी क्रिकेटिंग लैंग्वेज में एक टर्म यूज करते हैं, तुनका देना। रिस्ट मार के एकदम से गेंद को जो है वो पेस को चेंज करते, तेज निकलता, उसमें बैट्समैन जो है लेट होता था या बाउंस ज्यादा आता है, बैट्समैन फंस जाता था। जब आप हर गेंद के ऊपर जोर लगाएंगे, एक तो आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ लाइनर लेंथ वो नहीं रहती और दूसरी चीज हारिस रऊफ की है, हमारे मेनली जो बॉलर्स हैं वो है साइड ऑन, बहुत ज्यादा उनका जो ये शोल्डर है वो जाता है विकेट कीपर की तरफ या फाइन लेग की तरफ, वहां से आपको लेंथ मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। सो आई थिंक इनको जो करने की जरूरत है, इनको हर ओवर में 2 गेंदों के ऊपर जोर लगाना है जहां पे बैट्समैन के लिए सरप्राइज एलिमेंट हो। अदरवाइज लाइनर लेंथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। और शाहीन शाह अफरीदी, देखिए पूरी दुनिया के बैट्समैनों को पता लग गया कि ये पहले 2 ओवर्स में अंदर लेके आते हैं, वो लेग स्टंप से इस तरफ आ ही नहीं रहे। अब शाहीन शाह अफरीदी जो अंदर ले आ रहे हैं वो अपना पांव जो है वो लेग स्टंप के बाहर रख रहे हैं, फ्रंट पांव, जिसकी वजह से पैड पे गेंद नहीं लग रहा, बल्ले पे आ रहा है। वो अभी भी अंदर लिए आ रहे हैं और कल समी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि सिंपल प्लान्स और उसकी एग्जीक्यूशन। आप गेंद को बाहर निकालना शुरू करते हैं, आप 4 गेंद बाहर निकालें और जब बैट्समैन ऑफ स्टंप की तरफ आना शुरू हो तब गेंद अंदर लेके आए। ये चीजें जो हैं ये कोचेज ने, अगर प्लेयर को समझ नहीं आ रही, ये कोचेज ने बतानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको बताया ही नहीं जा रहा इन चीजों का। समी, आप कैसे देखते हैं, जो आप तो खैर फास्ट बॉलर रहे हैं और हैं, कि आमिर सोहेल ने जिन चीज़ों की निशानदेही की, हारिस रऊफ के साथ क्या मसला क्या हो रहा है? हालांकि वो उनका पेस बड़ा ज़बरदस्त है और हारिस रऊफ ने शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले मैच में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिल्कुल अनइम्प्रेसिव रहे, उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखा कल का मैच भी आपने देखा होगा मार्क वुड को, कि जितना तेज बॉल आ रहा है और आप अगर सही जगह और सही आप नहीं अटैक कर रहे तो वो आपको पेस यूज हो रहा है अगेंस्ट आपके खिलाफ ही। तो इन चीजों को जरा देखना पड़ेगा। यही मैं कह रहा था कि रोल अभी तक हमारे डिफाइंड नहीं है कि हमारा कौन सा बॉलर किस जगह बॉल करेगा, किस मेथड से करेगा। गेम प्लान आज देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो अब मैं पिछली सीरीजें देखता आ रहा हूँ, मेरे ख्याल में वो से काफी डिफरेंट अब आपको स्ट्रेटेजी से जाना पड़ेगा। आपका नसीम शाह भी नहीं है कि वो आपको पता था नए बॉल पे वो अच्छी लेंथ पे कर रहा था, लेकिन इस वक्त आपको थोड़ा सा परेशानी हो। पहली गेंद डिलीवर होने जा रही है और आमिर आपसे ये भी पूछूंगा कि 2 लेफ्ट हैंडेड है, दोनों ओपनर्स है, तो क्या मुखालिफ टीम के लिए आसानी होती है या मुश्किल होगी उसमें? नहीं, देखिए अगर दोनों कॉन्फिडेंट हैं, देखिए जो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है उसको सारे बात करते हैं, लेकिन जो 2 लेफ्ट हैंडेड्स का जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो है वो एक चीज बड़ी जरूरी है, वो ये है कि एक बैट्समैन जो ऑफ पे तगड़ा होना चाहिए और एक बैट्समैन ऑन पे तगड़ा होना चाहिए, जिससे बॉलर्स के लिए जो है वो परेशानी हमेशा से रहती है। लगता है कि स्पिनर से वो ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने नया गेंद जो है बजाय फास्ट बॉलर से, तो स्पिनर्स पे आप समझते हैं कि फखर जो है वो खुल के खेलता है, शुरू में अगर स्पिनर आ जाएगा तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कि नहीं? मुश्किल तो हो सकती है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि किस तरह वो अप्रोच करते हैं इनिंग दोनों पे। आपको पता है फखर अगर स्ट्रगल कर रहा है तो मेरे ख्याल में इमाम को ज्यादा स्ट्राइक लेनी है। कल भी अगर आप मैच देखें तो डेविड कॉनवे आप ही थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बैट्समैन अटैक किया बॉलर पे और बिल्कुल डिफेंसिव ले गए, तो उस तरह कॉनवे को भी लंबी इनिंग खेलने का मौका मिला। तो यही है कि अप्रोच देखनी पड़ेगी किस माइंडसेट से दोनों जा रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर एक स्ट्रगल कर रहा है तो उसके पार्टनर का बहुत काम होता है, जैसे टीम के, तो दूसरे पार्टनर अपनी बैटिंग पे तवज्जो दे तो फिर टीम के लिए तो नुकसानदेह होता है। जी हाँ, इसीलिए ये कि अप्रोच और माइंडसेट का बहुत ज्यादा यहाँ पे। अच्छा, उनके पास आमिर जिस तरह से मैंने बताया कि साउथ अफ्रीकन कई प्लेयर्स हैं, इंडियन ओरिजिन के भी कई प्लेयर्स हैं। अब जो गेंद नया शुरू करे आर्यन दत्त, ये स्पिनर है, तो ये जो है इंडियंस काफ़ी वहाँ चले गए हैं साउथ नेदरलैंड्स में, तो इनको क्रिकेट का तो पता है ना, क्योंकि इंडियन श्रीलंका बेसिक्स का तो पता है इनको, इसमें कोई शक नहीं है। और जितने भी प्लेयर्स गए हुए हैं उनके पास क्लब क्रिकेट का या थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट का तजुर्बा तो है, तो उसका तो वो फायदा जरूर उठाएंगे। और लेट्स होप कि आज फखर जो पाकिस्तान के लिए अच्छा करें और स्कोर करे और उनका कॉन्फिडेंस जो है बाकी मैचों के लिए आए।
वाहिद बैट्समैन है समी फखर जमान के जिसने जो है वो डबल सेंचुरी बनाई है वनडे में। बेशक जिम्बाब्वे के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान के किसी बैट्समैन ने ओडीआई में डबल सेंचुरी नहीं बनाई, तो अब फखर के लिए बड़ा प्रेशर होगा। और जिस तरह से पहला गेंद आमिर देखें ब्रेक हुआ है और बाउंस हुआ है साथ में, है तो ये तो अजीब सूरत हाल पैदा। सभी देखें पहला गेंद दत्त का जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर उनका जो। अच्छा, और ये भी एक स्ट्रेटेजी आमिर कि उन्होंने देखा दोनों लेफ्ट हैंडेड है, उन्होंने राइट आर्म ऑफ स्पिनर से गेंद करा दी। देखिए आजकल इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो चीजें देखी जाती हैं, जो एनालिस्ट है वो ये देखते हैं कि बैट्समैन में टेक्निकल फ्लॉ क्या है। सही। अब चूंकि आप देखें फखर जमान की जो नीज हैं कितनी ज्यादा बेंड हैं और टांगे जो स्टांस में वो बहुत ज्यादा खुली हुई हैं। यहां से जब भी आप फॉरवर्ड या बैकफुट पे आएंगे आप लंज करेंगे और आपका बैलेंस एज ए बैट्समैन नहीं होगा, तो स्पिनर के ऊपर लगाना जो है उनके लिए चैलेंज तो होगा। ठीक है, अब इस पर हम मजीद बात करेंगे। पहला ओवर जारी, 3 डॉट बॉल्स खेल चुके हैं फखर जमान। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो मोहम्मद समी से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। आमिर सोहेल भी हमारे साथ मौजूद है। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, हम जल्दी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच जारी है, पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स, हैदराबाद का राजीव गांधी स्टेडियम। और पाकिस्तान को टॉस जीतकर नेदरलैंड ने पहले बैटिंग करने की दावत दी है। जब 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ था तो पाकिस्तान के बगैर किसी विकेट के नुकसान के 15 रन थे और नेदरलैंड्स ने बॉलिंग का आगाज अपने राइट आर्म ऑफ स्पिनर आर्यान दत्त से किया, जबकि दूसरे एंड से उनके फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की। आमिर, आपने इब्तिदाई 3 ओवर्स देखे, क्या आप क्या असिस्ट करते हैं? देखिए पाकिस्तान के ओपनर्स जो हैं वो टेंटेटिव है ना, प्रेशर में लग रहे हैं दोनों ओपनर्स। और शुक्र है कि फखर जमान ने जो दो चौका लगा दिया, एज मारा है तो वो फील्डर के पास नहीं गया। दोनों बैट्समैन एज ही नजर आ रहे हैं आपको, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऑफ स्पिनर का जो बॉल करवाना है बड़ा अच्छा उन्होंने डिसीजन किया। आपने शुरू में कहा कि ग्राउंड छोटी है, ऑफ स्पिनर का राइट हैंड के खिलाफ बॉल करना छोटी ग्राउंड के ऊपर मुश्किल होता है, तो उन्होंने राइट ऑप्शन ली। दोनों ओपनर्स लेफ्ट हैंडेड है, इसलिए उन्होंने ऑफ स्पिनर से और राउंड द विकेट उनसे बॉल करवाया कि अगर गेंद टर्न होता भी है थोड़ा हो जिससे बैट्समैन को परेशानी हो। समी, आप बैटिंग कैसे देख रहे हैं? फखर जमान तो स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 चौके भी उन्होंने लगा दिए और जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं वैन बीक उनके फास्ट बॉलर वो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। और इस दौरान जब हम आपसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एक विकेट भी गिर गई। समी क्या कहेंगे? बिल्कुल ये देखें जो मुझे देखना फखर जमान आउट हुए। फखर जमान अगर आप कल भी नहीं देखें न्यूजीलैंड की और आज भी देखें तो फखर जमान मेरे ख्याल में अक्रॉस द लाइन खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कोचिंग अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जितना इस विकेट पे आप सीधा खेलें, पूरे बल्ले से खेलें और आपकी फुट मूवमेंट अगर बहुत प्रिसाइज है तो आप मेरे ख्याल यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल होंगे एज अ बैट्समैन। लेकिन फखर जमान थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आया मुझे 3 ओवरों में। इवन ऑफ स्पिनर के खिलाफ भी था, लेकिन थोड़ा सा टर्न हुआ, लेकिन फास्ट बॉलर के खिलाफ भी थोड़ा सा बॉडी उनका बैलेंस मुझे उस तरह नहीं दिखा।